94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ परी से। परी यानी कि मेरी बेटी। परी ही जैसे मालकिन है हमारे इस मछली घर की। मेरी बेटी 9-10 साल की उम्र है उसकी। है तो वो मेरा ही अंश, मेरी ही कोख से जन्म लिया है उसने, पर मुझसे बहुत जुदा है। घर में छोटा मोटा भी बदलाव हुआ हो या कुछ नया आया हो या फिर कुछ पुराना जा रहा हो, उसे सबसे ज्यादा खबर रहती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस यही दुनिया है उसकी। पूरा दिन झूले पर झूलती है, ड्राइंग रूम में रखे हुए अपने मछली घर को देखती है। मछली घर यानी कि हमारा एक्वेरियम। वो 6-7 साल की थी तब हमारे घर में ये मछली घर आया था। वास्तुशास्त्र वाले ने सलाह दी थी कि गोल्ड फिश, गॉबी फिश, पफर फिश, टाइगर फिश, ब्लैक शार्प, इन सब मछलियों को वो शायद उसी के बाद से पहचानने लग गई थी। चाहे कितना भी रो रही हो वो, पर उसे मछली घर के सामने बिठा दो, बस रोना गायब। मछलियों को खाना दो तो हमारी परी भी खाना खाती। मछली घर की लाइट बंद करो तो हमारी परी सो जाती। अगर कोई भी मछली बीमार दिखे तो परी बेचैन हो जाती। देखो ना माँ, ये मछली एक कोने में ही रहती है। पापा आप इसमें दवाई डालो ना। मम्मा हम इसे कुछ खिला नहीं सकते। और अगर वो मछली फिर से घूमती फिरती दिखे तो परी कहने लगती, मम्मा देखो मेरी स्वीटी अब ठीक है। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, पर धीरे धीरे मैं भी जानने लगी थी कि हमारी परी ने अपनी इन सभी मछलियों के नाम रखे थे। स्वीटी, एंजल, क्यूटी, पूजा, ऐसे बहुत ही प्यारे नाम। एक मछली अगर गुजर जाए तो कई दिनों तक परी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ, जहां आज मैं आपको रूबरू करा रही हूँ हमारी परी की कहानी से। बड़ी अजीब बात है, वास्तुशास्त्री कहते हैं कि अगर कोई भी मछली मर जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर लेती है। लेकिन हमारे घर में तो बिल्कुल उल्टा होता था। परी बहुत रोती थी और ये देखकर परी के पापा बहुत चिढ़ जाते, और जब बात बढ़ जाती तो परी के दादा दादी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते। बस इस बात को लेकर इतना हल्ला गुल्ला होता कि मैं तो सोचती कि नेगेटिव एनर्जी गई या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, झगड़ा अब भी चल रहा है। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि हमारे लिए तो सिर्फ ये मछलियां हैं, पर हमारी परी के लिए ये मछलियां अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती हैं। बिट्टू नाम की मछली बहुत आलसी थी। उसे जब भी खाना डालो सबसे बाद में ऊपर आती, और स्वीटी की पूंछ को अगर कोई भी मछली छू ले तो उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। कैटी को खेलना बहुत अच्छा लगता था और वो सारा दिन मस्ती करती। और मेरी परी की दोस्त एंजल अपने नाम की ही तरह बिल्कुल शांत और बहुत ही समझदार मछली थी। इन मछलियों की दुनिया ही परी की पूरी दुनिया थी। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर, माही के साथ। जीना इसी का नाम है। जब से परी ने डिज्नी की वो फिल्म फाइंडिंग नेमो देखी थी, तब से तो वो मछलियों से बातें भी करने लगी थी। उसे लगता था कि यहाँ एक्वेरियम में कोई मछली नेमो की तरह अपने पापा से अगर अलग हो गई तो वो सोचती कि कहीं ये सब मछलियाँ मिलकर भाग जाने का प्लान तो नहीं बनाती। कभी कभी तो वो ये भी सोचती कि मछलियाँ परी के बारे में क्या सोचती होंगी, कि क्या परी एक बहुत अच्छी बच्ची है या फिर फाइंडिंग नेमो की वो शैतान लड़की है जिससे सब मछलियाँ डरती थी। मुझे तो कई बार बहुत आश्चर्य होता। मैं परी को ये कह नहीं सकती थी कि जाने भी दो, ये तो सिर्फ मछलियां हैं। कहीं बाहर अगर आना जाना होता तो परी के सवाल बहुत परेशान करते कि मछलियों का ख्याल कौन रखेगा, और अगर इसका जवाब मेरे पास ना हो तो बस फिर तो मैं बाहर जा ही नहीं सकती। ये मछलियां सिर्फ परी की ही नहीं, हमारे लिए भी एक अनजान दुनिया का परिचय दे रही थी। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं। दादाजी की तबीयत जब खराब हुई तो 1 महीने तक हमारे घर में बहुत भाग दौड़ रही। परी पर मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, पर परी को
शायद हमारे ध्यान की जरूरत भी नहीं थी। घर आते ही उसने दादाजी को एक्वेरियम के पास उसके सामने बिठा दिया। सब मछलियों के एक एक करके नाम बताए और कहा कि अगर आप दिन में 1-2 घंटे यहाँ बैठोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। परी को ये सब कैसे पता चला था? उसने अपनी जीके की बुक में पढ़ा था। बाद में तो लाइब्रेरी और इंटरनेट से परी ने सब कुछ पता कर लिया था। उसकी प्यारी मछलियों को कैसी खुराक चाहिए, मीठे पानी की मछलियों को क्या चाहिए होगा, पानी के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होगा, पानी में कलरिंग का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ जान लिया था हमारी परी ने इस मछली घर की वजह से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, माही के साथ। वैसे तो परी के पापा की जॉब में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिनकी वजह से मैं भी बहुत टेंशन में थी। कभी कभी तो बात बात में रो पड़ती थी या फिर बिल्कुल चुप हो जाती। उस वक्त हमारी परी 15-16 सालों की हो गई थी। मुश्किल घड़ी में अपने आप को किस तरह संभालना है, जीवन की गति में अपनी गति को कैसे पकड़ कर रखना है और अनजान घटना के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, आप सोच भी नहीं सकते। पर ये सब बातें परी मुझे खुद समझाती। वो मुझे जो सिखाती थी वो खुद उन सब चीजों को उन प्यारी सी मछलियों से सीखती थी। मछलियों के लिए तो परी कविता भी गाती थी। अपने एग्जाम का रिजल्ट सबसे पहले अपनी प्यारी मछलियों को बताती थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपनी क्रश के बारे में भी सबसे पहले इन मछलियों से बातें करती। अब वो बड़ी जो हो गई थी। 2 सवाल थे मेरे मन में उसके लिए जो बहुत जरूरी थे। एक तो कि उसकी पढ़ाई, और दूसरा कि घर में रेनोवेशन के बाद ये मछली घर रखना भी है या नहीं। .3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है। मैं परी की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। होम साइंस कर रही थी वो। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं तो चाहती थी कि वो इंजीनियर या आर्किटेक्ट बने। आजकल अच्छे लड़के भी तो होम साइंस वाली लड़कियों को पसंद कहाँ करते हैं, पर हमारी परी वो कहाँ मानती। वो तो मछली घर को भी रेनोवेशन के बाद घर में नहीं रखना है, इस बात पर भी नहीं मानी थी। इसीलिए उस मछली घर को रेनोवेशन के बाद घर में रखना ही पड़ा हमारी परी के लिए। इसीलिए वो पड़ी भी अपनी ही मर्जी के हिसाब से। और उसी तरह एक दिन एक हैंडसम से लड़के को हमारे घर में ले आई और उसका परिचय करवाया। लेकिन सबसे पहले हमसे नहीं, बल्कि अपनी प्यारी सी सहेलियों, अपनी मछलियों से। कार्तिक एक बहुत ही संस्कारी, सुशील डॉक्टर था। परी के लिए इतना अच्छा लड़का और खानदान मिला, बात मुझे तो एक सपने जैसी लगी। पर कार्तिक और उनके घर वालों को परी जैसी ही एक सुशील और समझदार लड़की चाहिए थी। थोड़े ही दिनों में परी की शादी है। अक्सर मुझसे घर वाले पूछते हैं कि तुमने परी को समझा तो दिया है ना कि ससुराल में क्या करना है और क्या नहीं, बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना है, कैसे मिलजुल कर रहना है। तो मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी परी को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। उसने ये सब कुछ अपनी मछलियों से सीख लिया है। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, पर मछली घर वो अपने साथ नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि अभी